अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, आज मैं आपसे मैग्नीशियम सल्फ़ेट के बारे में बात करने लगा हूँ। हमारे बाज़ किसानों को तो मैग्नीशियम सल्फ़ेट का पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है और इसका जो है वो क्या किरदार है हमारी फ़सलों में। इसके अलावा क्या हम मैग्नीशियम सल्फ़ेट की फ़ोलियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जो आपके सवालात हैं मैग्नीशियम सल्फ़ेट के बारे में, वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अब्दुल मुईद। ज़िमींदार भाइयों, हमारी फ़सल के लिए मैग्नीशियम सल्फ़ेट एक बुनियादी जुज़ है ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। ये जो क्लोरोफ़िल है उसकी खुराक मैग्नीशियम सल्फ़ेट है। आप यूँ समझें कि अगर पौधे के अंदर मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो जाएगी तो जो क्लोरोफ़िल का काम है पौधे को सब्ज़ रखना, हरा रखना, वो काम फिर अपना नहीं पूरा कर सकेगा। क्लोरोफ़िल फिर बन नहीं पाएगा, पौधा जो है वो सब्ज़ नहीं होगा। जब पौधा सब्ज़ नहीं होगा तो फिर जो है वो बीमारियां भी ज़्यादा हमला करेंगी और जो है वो खुराक में भी कमी आएगी। तो इसलिए मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो है वो बहुत ही अहम जुज़ है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हम नई नई चीज़ें आजकल ला के अपनी फसलों में डाल रहे हैं, ये कुदरत ने पहले से ही ज़मीन के अंदर रखी हुई हैं। अब सवाल ये है कि जब कुदरत ने इन चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है तो हम फिर बाज़ार से क्यों ख़रीद के ला रहे हैं। किसान भाइयों, इसका जवाब ये है कि आजकल हम सुबह को एक फ़सल उठा रहे होते हैं और शाम को दूसरी फ़सल का इंतज़ाम कर रहे होते हैं। ज़मीन को इतना टाइम नहीं मिलता कि इन चीज़ों को पैदा कर सके। तो इस वजह से इन चीज़ों की अब ज़मीन के अंदर कमी होती जा रही है, और जहाँ पे कमी हो गई है इन चीज़ों की, अगर ये चीज़ें बाज़ार से हम ला के नहीं डालेंगे तो हमारी फ़सल में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट का क्या किरदार है हमारी फ़सलों में। ज़िम्मेदार भाइयों, एक दफ्तर है, उसका जो हेड है उसको चला रहा है, सारे मामला देख रहा है, लेकिन वो दफ्तर का मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, उसको जो है वो हेड चला रहा है। तो ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट भी एक हेड है हमारी फ़सल के लिए। अगर इस चीज़ की कमी हो जाएगी तो हमारी जो है वो फसल जो है वो पीली भी होना शुरू हो जाएगी, बीमारियां भी नई नई आना शुरू हो जाएंगी, फसल की जो है वो पैदावार भी कम आएगी। ज़िम्मेदार भाइयों, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप ज़मीन का तज्ज़िया भी करवाएंगे तो वो ये नहीं बताएंगे कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो चुकी है आपकी ज़मीन में। तो आपको जो है वो इसकी निशानियों से पहचानना होगा। फसल जो है वो, आप उसको फास्फोरस भी डाल रहे हैं, हर चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो फसल जो है वो पीली हो रही है, ग्रोथ नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? तो आप समझ लें कि इसकी मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो चुकी है। आप जो है वो 500 ग्राम जो है वो फ़ी एकड़ पर स्प्रे करें, इसकी रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो कम से कम जो है वो 5-5 किलो या 10 किलो जो है वो फ़ी एकड़ पे जो है वो फ्लड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक फसल का मुशाहदा करवाता हूँ। मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है वो मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो चुकी है। वहाँ पे हर चीज़ का जो है वो स्प्रे भी की है और दवाइयाँ भी इसकी पूरी की हैं। इसके बावजूद जो है वो उसका रंग जो है वो पीला, जो है वो पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी ज़िम्मेदार भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे से जो है वो फसल पीली हो रही है, दोनों साइडों पे यही हाल है। तो इसको जो है वो, इस पे जो है वो स्प्रे भी कर दी गई है, और हालांकि इसमें डीएपी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, ज़ोरावर का इस्तेमाल किया था। तो इसके बावजूद जो है वो नीचे से पीली हो रही है। ऊपर से इसका रंग ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन नीचे से जो है वो इसके पत्ते पीले जो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो चुकी है। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अगर आप इस पे एनपीके का भी स्प्रे कर लें, अमीनो एसिड का भी स्प्रे कर लें, जो और भी चीज़ें अपने जो है वो तरीके इस्तेमाल कर लें, इसके बावजूद जो है वो फसल जो है वो पीली हो रही हो, तो आप समझ लें कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट की कमी हो चुकी है। आप जो है वो अपनी फसल पे मैग्नीशियम सल्फ़ेट जो बतौर तजर्बे के 500 ग्राम जो है वो फ़ी एकड़ स्प्रे करके देखें। कुछ दिनों में रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। 1 एकड़ पे आप स्प्रे कर लें, 1 एकड़ पे ना करें, या 2 कनाल पे स्प्रे कर लें, 2 कनाल पे आप स्प्रे ना करें, तो आपको जो है वो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। इसके अलावा ज़िम्मेदार भाइयों, अगर आपने किसी बीमारी के मुतल्लिक या किसी भी फसल के मुतल्लिक
कोई सवाल पूछना हो या कोई मशवरा करना हो या फर्टिलाइज़र प्लान हमारा पूछना हो जो हम अपनी गंदम में डाल रहे हैं, या कमाद हो गई, या जो है वो कैनोला सरसों हो गया, उस पे हम डाल रहे हैं, वही चीज़ें हम आपको रेकमेंड करेंगे, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप मुझसे बिला झिझक जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अभी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।